हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है लेखक एक या कई और तिथियां 6.2 यानी कि ऑथर्स वन और मैनी एंड द डेट्स। ठीक है। अब जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टॉपिक में हम ये डिस्कशन करेंगे कि पूरा का पूरा जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में आपने देखा होगा कि हम बार बार महाभारत का नाम ले रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, यानी कि उन लोगों के जो जो सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स क्या थे, फैमिली कैसी थी, गोत्र के रूल्स क्या थे, उनका फैमिली सिस्टम क्या था, जब भी हम जानना चाहते हैं महाभारत का एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं। तो बच्चों, महाभारत क्या है अपने आप में? महाभारत एक जो है प्राचीन ग्रंथ है, इज़ द एंशियंट टेक्स्ट। पहली बात, महाभारत एक महाकाव्य है, इज़ द एंशियंट एपिक। महाभारत इज द लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। काव्य वो होता है जिसमें कि पोट्रीज होती है, दैट पोट्री इन कंप्लीटेड टू द पोट्री टू कंप्लीटेड टू द एपिक। ठीक है, वो उसमें एपिक के रूप में उसको पूरा होना पड़ता है। ठीक है। तो अब क्या है, अब इतना बड़ा महाकाव्य है दुनिया का महाभारत, इसके 3 नाम और भी हैं। इसको कहा जाता है जय संहिता, इसको कहते हैं भारत, इसको कहते हैं महाभारत। ठीक हो गया। अब जो महाभारत है बच्चों, उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जो महाभारत क्या है अपने आप में, जो हिंदुओं का पवित्रतम ग्रंथों में एक से, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट एंड होली टेक्स्ट ऑफ हिंदूज। रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया। बट महाभारत इज पॉपुलर इन द कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में महाभारत बहुत ज़्यादा फेमस है। हाल ही में देखा होगा गवर्नमेंट ने भी महाभारत को और रामायण को जो है आपका जो है टीवी के में अभी दोबारा से रीटेलीकास्ट किया था। अब महाभारत के लेखक कौन है, अभी ये बात करनी है। महाभारत के ओरिजिनली जो लेखक माने जाते हैं टेक्सचुअल रिसोर्सेज में, साहित्यिक ग्रंथों में, वो माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे, इन्होंने महाभारत को लिखा था, ऐसा कहते हैं। लिखा था का मतलब इन्होंने रचना की थी कुल मिला के। और इन्होंने लिखवाया किससे था? इन्होंने भगवान गणेश से लिखवाया था। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ साहित्यिक दृष्टि से, अकॉर्डिंग मतलब टेक्सचुअल ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, साहित्य में ऐसा बोलते हैं। ठीक है। जब भगवान जो वेद व्यास जी थे, इन्होंने सोचा कि जब महाभारत हो गया तो मैं महाभारत की स्टोरी को लिखूँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसको है ना। तो उन्होंने देखो सोचा कि लिखूंगा तो सही, लेकिन रचना तो कर दूंगा, लेकिन लिखेगा और मुझे लिखने वाला तो चाहिए। जैसे टाइपिस्ट टाइप का आदमी कौन मिलेगा मुझे? तो देवताओं ने कहा जी गणेश जो है बड़ा सुटेबल रहेगा, गणेश जी सुटेबल रहेंगे, वो आपकी कहानी को लिख लेंगे पूरी तरह से। तो गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने कहा वेद व्यास जी को, जी मैं लिख तो लूँगा सारे के सारे श्लोक आपके, लेकिन अगर आप कहीं पर रुक गए श्लोक बोलते बोलते, कहानी सुनाते सुनाते इस महाभारत की, तो मैं तुरंत लिखना छोड़ दूंगा महाभारत, और महाभारत पूरी नहीं होगी। तो ठीक है, व्यास जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करना, आ जाओ लिखने के लिए, लिख लो। जैसे ही कोई श्लोक वेद व्यास जी बोलते थे, उन्होंने कहा देखो भाई, मैं जो श्लोक बोलूंगा पहले तुम्हें तभी लिखना है जब तुम उस श्लोक का पूरी तरह से श्लोक का अर्थ भी समझ लो। ठीक है। तो गणेश जी ने कहा तो ठीक है। अब जैसे ही कोई श्लोक वेद व्यास जी बोलते थे, वैसे ही गणेश जी को सोचना पड़ जाता था कि यार इसका अर्थ क्या होगा। इस दौरान क्या होता, जब तक गणेश जी सोचते थे उसके अर्थ के बारे में, तब तक जो है वेद व्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते थे। इस तरह से वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा मतलब रचना की, कंपोज किया उसकी स्टोरी को, और उसको मानते हैं कि जिसको महाभारत को लिखने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और गणेश जी ने इसको लिख लिया था, है ना। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली अब इसको हट के बात करें, अगर हम कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो महाभारत है बच्चों, ये महाभारत में आज की डेट में जो है 1,40,000 से ज़्यादा श्लोक है। मोर देन 1,40,000 श्लोकाज इन द महाभारत, एंड इट इज़ 10 टाइम्स लार्जर देन द इलियड एंड ओडिसी। इलियड ओडिसी आपने देखा होगा, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में जो एपिक्स लिखे गए हैं इटली में और ग्रीस में, वो उनसे भी 10 गुना बड़ा महाभारत है। 10 समा जाएंगे इलियड ओडिसी इसके अंदर, इतना बड़ा है। 1,40,000 श्लोक है इस महाभारत के अंदर। ठीक है। तो महाभारत शुरू में क्या कहते हैं, जब वेद व्यास जी ने इसकी रचना की तो ऐसा माना जाता है कि इसमें 10,000 श्लोक थे, यानी बेसिकली इसमें स्टोरी थी कौरवों पांडवों की, और इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन थे, लेकिन 10,000 श्लोक थे। धीरे 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 करके सैकड़ों सालों में महाभारत में और श्लोक जुड़ते गए, आज की स्टेज में 1,40,000 इसमें श्लोक है। तो हम वही बात कर रहे थे ना कि महाभारत का भी डेवलपमेंट होता है सैकड़ों सालों में। तो यही राइटर बोल रहा है कि 1,10,000 श्लोक से महाभारत या कहाँ 1,40,000 तक पहुंच गया, तो कैसे कितने राइटर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, ये इसमें जोड़ते हैं। दूसरा आपने सुना होगा, महाभारत का एक पार्ट है भागवत गीता। भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा टू द अर्जुना इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। क्या है? भागवत गीता। और भागवत गीता सेपरेटली आपको मार्केट में मिल जाती है। ठीक है। तो इतना बड़ा भागवत गीता भी महाभारत में आता है। अब जो है पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात करता हूँ। क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा कि महाभारत के कितने लेखक थे, बताइए। क्या महाभारत किसने लिखा, या महाभारत के लेखकों में क्या विभिन्न प्रकार के मत हैं, बताइए। विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस इन द
राइटिंग और तो महाभारत कितने लेखक थे, बात करते हैं। तो ओरिजिनली जो महाभारत थी उसको लिखने वाले जो थे भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। भाट सारथी कौन होते हैं? भाट सारथी, भाट भी और सारथी भी, दो बातें आपको बता दो, अगर हिंदी आपने पढ़ी होगी तो हिंदी में जो आप सारथी शब्द आप सुनते होंगे तो सारथी वो होता है रथ जुड़ा हुआ है पीछे, रथ को लेके जो चलता है वो होता है सारथी, रथ को लेकर जो चलता है वो होता है सारथी, ठीक। और भाट वो लोग होते हैं, अगर आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में सुना हो, जिसको चंद्र बरदाई ने लिखा होगा, या हिंदी का आप आदिकाल पढ़ते होंगे तो जिसमें आता है कि जी चारण चाट और भाट हुआ करते थे जो अपने राजाओं की आश्रयदाताओं की, यानी कि जो पेट्रोनेज होते थे पोइट्स के, उनकी प्रेज में जो अपनी पोइट्रीज को सुनाते थे, कॉल्ड द चाट एंड भाट। तो भाट वो लोग जो कविता कहानी सुनाने वाले हों, सारथी वो लोग जो रथ को चलाने वाले हों, इस तरह से भाट और सारथी मिलाकर बोले तो सारथी वो जो रथ को चला रहा हो, भाट वो जो कुछ कहे बोले लिखे, इन्हें सूत भी कहा जा रहा है। कुल में अब सूत से तो सूत्र भी बनता है, सूत्र श्लोक में भी आता है, कुल मिला के, ठीक। तो कुल मिला के जब क्षत्रिय लोग युद्ध में जाते थे, और जब वो युद्ध में जाते थे तो उनके रथ चलाया करते थे सूत या भाट सारथी या सारथी, चैरियोटीर बार्ड्स इनको कहा गया है। तो उस समय क्या करते थे, ये जो युद्ध में सारथी जाता था, जो राजा या क्षत्रिय जब उसमें अचीवमेंट्स गेन करता था, जब उसकी विक्ट्री होती थी, जब कोई इंसिडेंट हो जाता था, तो ग्लोरियसली उनको वो एज अ पोइट्री लिख लेते थे या याद कर लेते थे। जब वापस वो भाट सारथी आते थे उनको गाते रहते थे। अगर आपने भारत एक खोज सीरियल देखा हो तो उसमें कई बार पोइट्स गली गली में गाते रहते हैं। तो वो क्या है, वो अचीवमेंट्स है। आज भी गाँव घर देहात में बहुत सारे लोकगीत, लोग फोक सॉन्ग्स वगैरह लोग गाते हुए घूमते हैं। वो क्या वर्बली हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। अगर आप उसको लिखेंगे तो किताब छाप देंगे, ठीक है। तो यह वर्बल हिस्ट्री सब लोग नहीं जानते थे पहले पढ़ना लिखना। तो भाट सारथी वाज द ओरिजिनल कंपोजर ऑफ द महाभारत स्टोरी। दे वर कॉल्ड द सूत एंड दे go with the Kshatriya warriors to the battlefield. Then they recorded as the poetry their achievements and their victories. Okay, and these poetries were verbally सर्कुलेटेड टू द जनरेशन, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी सर्कुलेट होता रहा। लेकिन 500 बीसी तक क्या हुआ, 500 ईस्वी तक महाभारत की ये कथा चलती रही। 500 ईस्वी तक महाभारत की ये कथा चलती रही। कुल मिला के महाभारत चल रहा है, वर्बली चल रहा है। हो सकता है इसमें श्लोक कम हो, लेकिन 500 ईसा पूर्व में आकर क्या हो गया, आपको पता है कि उस समय ब्राह्मणिकल सिस्टम आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपने देखा होगा। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ब्राह्मणिकल सिस्टम का बार बार नाम आ रहा है। ब्राह्मणवाद का वर्चस्व चल रहा है। तो 600 ईसा पूर्व में ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। तो ब्राह्मण ने स्टोरी को कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो क्षत्रिय तो पहले से ही थे ना, पहले भी क्षत्रिय रहे होंगे। ब्राह्मणिकल सिस्टम के नॉर्म्स तो बाद में लिखेंगे धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था का वर्णन तो आपको कहाँ मिल जाता है, वेदों में ही मिल जाता है, ठीक है। और 600 ईसा पूर्व तक जो है अब इसको स्ट्रॉन्ग करना है वर्ण व्यवस्था को, तो ब्राह्मणिकल सिस्टम और डेवलप हो जाता है 600 ईसा पूर्व या 500 बीसी में, ठीक है। 500 बीसी में ब्राह्मण्स कंट्रोल ओवर द स्टोरी ऑफ या ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द महाभारत। महाभारत की स्टोरी को किसने कैचअप कर लिया, अब ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों ने उस स्टोरी ट्रेडिशन को ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि अभी वर्बली चल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू देम दे रीराइटिस्ट, उन्होंने दोबारा से इस महाभारत की कथा को लिख लिया। देखिए बेसिक स्टोरी को वहीं रखेंगे, पांडव कौरवों की कहानियों को, बट चेंजेस हो सकता है वो कुछ कर दें, उसमें कुछ और चीज़ें उसमें जोड़ दें, नॉर्म्स जोड़ दें, उपदेश जोड़ दें, ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मण व्यवस्था सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ जोड़ दें उसमें, ठीक है। ये ब्राह्मणों ने कर लिया। तो ये वो पीरियड जब ब्राह्मण अपना जो इस महाभारत की स्टोरी को रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, ये वो जमाना है, वो पीरियड है बच्चों, जब कुरु और पांचाल, अगर आपने कुरु और पांचाल सुना हो, तो कुरु में जो कौरव रूल कर रहे हैं, या आप पांडवों की बात भी कर सकते हैं। कुरु आज का जो मेरठ वाला रीजन है इसको हम कुरु कह सकते हैं, ये वाला रीजन है। और पांचाल भी इसके अगल बगल का रीजन है, जो लखनऊ से लगता हुआ थोड़ा क्षेत्र है, फैजाबाद, उसके अगल बगल का एरिया में पांचाल कहा जाता है, ठीक है। द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। तो कुल मिला के जो ये बोला पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पर ही कुरु और पांचाल, कुरु में कौरव थे, पांचाल द्रौपदी, ये पूरे दो बड़े बड़े जनपद टाइप के लोग हैं। तो देखिए कुरु का नाम बार बार महाभारत में आता है, पांचाल का नाम भी आता है, द्रौपदी को पांचाली बार बार कहा जाता है। तो महाभारत की स्टोरी जो घूमती थी कुरु और पांचाल के बगैर में बार बार घूमती थी। युधिष्ठिर नहीं कहता पांचाली द्रौपदी को बार बार, इस तरह कुरु वंश, कुरु क्षेत्र, कुरु, ये तो पूरा का पूरा रीजन जो है मेरठ के आर बार हरियाणा का जो है रीजन है, दिल्ली वाला रीजन, इसको हम आप कह सकते हैं कुरु वाला क्षेत्र था। कुरु एक प्रकार से ये लोग थे, ठीक है। अब क्या हुआ,
तो ये जो स्टोरी डेवलप हो रही, ब्राह्मणों ने रीराइट कर लिया, ये वाला पीरियड है जबकि कुरु पांचाल जो हाँ महाभारत की स्टोरी ढूंढ रही थी, ये कुरु पांचाल भी 500 BC के अंदर जनपद थे और ये डेवलप हो रहे थे, और पहले ज़माने में शायद इसी एरिया में महाभारत हुई थी। तो राजाओं ने शायद महाभारत ब्राह्मणों से कहा होगा कि आप इस महाभारत की बेसिक स्टोरी को दोबारा से लिखिए। तो उनका क्या मोटिव रहा होगा ब्राह्मणों का लिखने का? हो सकता है ब्राह्मण जो चाहते होंगे कि सोसाइटी के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए जाएँ सोशल बिहेवियर के। देखो वेदों में तो दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था होगी, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसा वेदों का कहना है, पुरुष सूक्त में लिखा गया है। धीरे धीरे नॉर्म्स को अगर मेंटेन करना है 500 BCE तक, 600 BCE तक, तो ब्राह्मण्स को कुछ रीराइट करना पड़ेगा महाभारत की स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी बहुत बेस्ट है। अगर कोई स्टोरी बहुत बेस्ट होती है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसमें चेंजेस तो कर सकते हैं ना। तो उसमें आपको नॉर्म्स जोड़ने कि सोसाइटी को क्या मैसेज दें। भाई कोई फिल्म सुपर हिट हो गई सोसाइटी के अंदर, उससे मैसेज फिर निकाले जाएंगे, तो कोई और आदमी उसको एडिटिंग करके दोबारा कोई और फिल्म बना लेता है। यही महाभारत में कुछ हो रहा है, ये लिखने के लिए भले ही नहीं है। तो महाभारत को रीराइट करवाया गया, हो सकता है कि क्षत्रियों के कहने पर कराया गया, पर ब्राह्मणों ने तो कर लिया था। तो महाभारत में जो है कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे मिलते हैं जहाँ पर सोसाइटी के लिए कुछ नए नॉर्म्स उसमें जोड़ दिए गए थे। कब जोड़ दिए गए थे? 500 BC के तकरीबन की बात कर रहे हैं, 500 ईसा पूर्व के तकरीबन जोड़ दिए गए थे, ठीक है। क्योंकि उस समय जो छोटे छोटे जो ये सरदारियाँ बोला गया, जो चीफ डॉम्स थे, वो धीरे धीरे स्टेट्स के रूप में मर्ज हो रहे हैं। वो क्षत्रिय जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो अपना जो हिस्ट्री और ट्रेडिशनली अच्छे से लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, वो जोड़ दिया। तो सोसाइटी के लिए नए नॉर्म्स के को लिखवाने के कारण महाभारत में कुछ करवाया गया, ठीक। इसके बाद महाभारत का एक और फेज़ आता है, हो सकता है इसमें और श्लोक जोड़ दिए गए। वो फेज़ जो है डेवलपमेंट का, जब महाभारत को और आगे जोड़ा गया और श्लोक में जोड़े गए, वो पीरियड 200 BC टू 200 AD। 200 BC टू 200 AD की जब हम बात करते हैं, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये वो वाला पीरियड है महाभारत का जबकि भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु एक वैदिक देवता है। तो भगवान विष्णु का जो क्या है कि जो इतनी पूजा नहीं होती थी भगवान विष्णु की, कब? वैदिक पीरियड में भी नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा इंद्र की पूजा होती थी। लेकिन भगवान विष्णु का जो उल्लेख वेदों में मिलता है, लेकिन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आते आते, 500 AD की बात छोड़ दीजिए, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आते आते जो भगवान विष्णु है उनकी, या भगवान, या जो देवता है भगवान, उसकी पूजा ज़्यादा होने लग जाती है। ट्रेडिशनली लोग ज़्यादा पूजा करने लगते हैं, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, एक और देवता का नाम बार बार आने लगता है जो कि कहते हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण रहने वाले थे मथुरा के, वृंदावन में जन्म हुआ था, बाद में मथुरा पर इन्होंने कंस को मार दिया था, ऐसी स्टोरी है। तो श्री कृष्ण नाम का जो आदमी थे, इनको भी देवता बना लिया गया था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के। बर्थ डेट पर हम बिल्कुल श्री कृष्ण की नहीं आ रहे हैं, श्री कृष्ण पुराने देवता, पुराने व्यक्ति हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण को भी हाईलाइट कर दिया गया 200 BC टू 200 AD। इनको महाभारत में ऐड कर लिया। महाभारत में श्री कृष्ण को, विष्णु को हाईलाइट कर दिया गया और कृष्ण को जो है विष्णु का अवतार बता दिया गया। किसमें? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में। यानी कि जो हिस्टोरियंस अगर स्टडी करेंगे आपका, अगर महाभारत का जो पुराना 1000 ईसा पूर्व का जो काल का जो पेंडुलिपि अगर उन्हें मिल जाए, तो वहाँ उन्हें जो है श्री कृष्ण तो मिलेंगे, लेकिन भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण को दिखाया जाए ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट जो एक अलग मैन्यूस्क्रिप्ट को देखेंगे जो कि 200 BC से लेकर के 200 AD तक का, 200 AD तक का हुआ, तो वहाँ पर बताया जा रहा होगा जी अवतार है कृष्ण किसका? भगवान विष्णु का। चेंजेस हो रहे हैं देवताओं में भी, याद रखिएगा, देवताओं का डेवलपमेंट होता है, उनके साथ वो चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है श्री कृष्ण की जो भागवत गीता है, भागवत गीता आपने सुना होगा, तो कुल मिला के भागवत गीता हो सकता है शुरू में महाभारत का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ना रहा हो, लेकिन 200 BC टू 200 AD में, जब इसी टाइम पीरियड में पुराणों का भी लेखन कार्य, रिटर्न वर्क किया जाता पुराणों में, पुराण आपने सुना होगा, तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को भागवत गीता के अंश के रूप में धीरे धीरे महाभारत में जोड़ दिया गया था। 200 BC टू 200 AD में जोड़ दिया, ठीक। तो इस दौरान ये क्या हो गया, महाभारत में श्लोक और बढ़ गए, महाभारत के चैप्टर्स और बढ़ गए, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल गॉड के रूप में जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी आ गए, तो महाभारत ऑटोमेटिकली और एक्सपेंड कर दिया जा रहा है। तो दिस इज द आल्सो द कंपोजिशन पीरियड ऑफ महाभारत। व्हेन द महाभारत वाज रिटन, इट वाज इंक्रीजिंग द श्लोकाज इन द महाभारत। महाभारत के श्लोक बढ़ते जा रहे हैं, विष्णु का भी रोल बढ़ गया, विष्णु के बाद श्री कृष्ण का रोल महाभारत में बढ़ गया। और हो सकता है ये रोल जो है ट्रेडिशनली वेद व्यास ने जब लिखा हो महाभारत को, तो इतना जो ना बताया गया हो, ठीक है। अब लास्ट में अब आते हैं एक और नेक्स्ट फेज है डेवलपमेंट ऑफ द महाभारत, वो है 200 AD टू 400 AD, 200 ईस्वी से 400 ईस्वी। आप अंदाजा लगा लीजिए आज से कितने साल पहले हो रहा है। मनुस्मृति, अब मनुस्मृति को लिखा था राजा मनु ने। मनुस्मृति इज रिटन बाय द राजा मनु, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन और द सनातन रिलीजन ऑफ द ब्राह्मणिक रिलीजन। मनुस्मृति इंक्लूड्स द नॉर्म्स फॉर द सोसाइटी, नॉर्म्स फॉर द किंग्स, नॉर्म्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द किंग एंड नॉर्म्स फॉर द एवरी फैमिली, मैन एंड वुमन, हस्बैंड एंड वाइफ। मनुस्मृति में किसी भी गृहस्थ के,
किसी भी पुरुष के, किसी भी महिला के, किसी भी राजा के, उसकी प्रजा के, सबके लिए नियम कानून कायदे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपत्ति के अधिकारों के मामले में विस्तृत विवरण दिया गया है। तो मनुस्मृति इज आल्सो द डिडैक्टिक टेक्स्ट, यानी कि उपदेशात्मक ग्रंथ है। ठीक, धीरे धीरे 200 ईस्वी से 400 ईस्वी में मनुस्मृति के ही जैसे कुछ उपदेशात्मक प्रकरण, डिडैक्टिक पोर्शंस वाज इंक्लूडेड इन द महाभारत इन द 200 टू द 400 एडी। ये मनुस्मृति से जुड़ते जुड़ते प्रकरण भी जोड़ दिए गए। ध्यान रखिएगा 200 ईस्वी से 400 ईस्वी तक ही मनुस्मृति को भी राइट किया जाता है, लिखा जाता है, लगभग इस पीरियड में। तो कुछ उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो हिंदू जो ब्राह्मणिकल सिस्टम वो इंक्लूड कर रहा है महाभारत को। जो महाभारत पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ नॉर्म्स और जोड़ दिए, तो महाभारत में श्लोक और बढ़ गए। तो कुल मिला के महाभारत में सैकड़ों सालों में श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। शुरू में जिस महाभारत में माना जाता है जहां उसमें मात्र 10,000 श्लोक थे, यानी अगर आप बात करेंगे कि वेद व्यास ने अगर लिखा है तो उसमें 10,000 श्लोक रहे होंगे, चाहे सूत ने लिखा है तो 10,000 श्लोक रहे होंगे। तो जहां महाभारत में 10,000 श्लोक रहे होंगे, अगर वेद व्यास जी ने गणेश को सुनाए भी थे तो 10,000 श्लोक सुनाए होंगे। जनरेशन बाय जनरेशन इन द 100 of years it included the 100 of or 1,000 of more shlokas in itself, and then it became the largest epic or the largest text of the world, and it in present time includes the 1,40,000 श्लोकास। अब जो है वर्तमान समय में जो है महाभारत में 1,40,000 से ज़्यादा श्लोक हैं, यानी 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। शुरू में 10,000 थे और अब 1,40,000 से श्लोक जो है महाभारत में, 1,40,000 से ज़्यादा श्लोक है। तो जो महाभारत का विकास होता है, वैसे ट्रेडिशनली जो ये माना जाता है, टेक्सटुअल जो लिटरली या साहित्यिक परंपरा टेक्सटुअल ट्रेडिशन में माना जाता है कि जो बहुत बड़ी रचना जो महाभारत, उसके लेखक थे वेद व्यास। तो कुल मिला आपके जो 4 चरण होते हैं कि महाभारत के लेखकों के बारे में विभिन्न मत हैं, इस कथन पर प्रकाश डालिए। देयर आर द वेरियस ओपिनियंस ऑन द ऑथर्स ऑफ महाभारत, राइट योर ओपिनियन। सो देयर आर मैनी ओपिनियंस दैट हु रोट द महाभारत। देर आर मैनी फेजेस इन द राइटिंग ऑफ महाभारत। कई चरण है महाभारत के लेखनकार के। साहित्यिक परंपरा में माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था और वेद व्यास ने उनके कहने पर महाभारत को लिखा था। लेकिन कहते हैं कि जो महाभारत की मूल कथा है उसके लेखक जो थे भाट सारथी थे, जो युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध क्षेत्र में जाने पर जब राजा को युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था, उपलब्धि हासिल कर लेता था, तो भाट सारथी उसको लिख लेते थे या उसको याद कर लेते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों तक इस प्रकार से महाभारत की कथा चलती रही। बाद में क्या हो गया कि जब ब्राह्मण 500 ईसा पूर्व में वर्चस्व में आने लग गए थे, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने और मजबूत बनाना था, तो उन्होंने जो इस मूल कथा है ब्राह्मणों की या महाभारत की कथा है उस पर अधिकार कर लिया और कई परिवर्तन उसमें कर दिए और श्लोक उसमें जोड़ दिए। धीरे धीरे इसमें और कथाएं कहानियां भी जोड़ दी गई, जैसे कुरु पांचाल की कहानियां। कुरु पांचाल की कहानियां पहले भी थी, पहले भी कुरु पांचाल था, लेकिन और उपदेशात्मक प्रकरण इसमें जोड़ दिए और इसमें सामाजिक मानदंड के नियम जोड़ दिए गए महाभारत, और श्लोक इसमें जोड़ दिए, कई परिवर्तन इसमें और श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। अगर हम बात करते हैं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की, तो भगवान विष्णु का देवता जो था उसकी पूजा जो है ज़्यादा होने लग गई थी उस समय में। और उसी समय में जो एक श्री कृष्ण नाम का व्यक्ति था जो कि महत्वपूर्ण देवता थे मथुरा के, उनकी भी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार बना लिया गया 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में, और श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण प्रकरण को इसमें भागवत गीता के रूप में स्थान दिया गया। और भागवत गीता जो है महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 इसके भाग या पर्व हैं, और महाभारत के भी कुछ 18 पर्व हैं। ठीक है, इस प्रकार से महाभारत में भागवत गीता के जुड़ने से, श्री कृष्ण के प्रकरण से जुड़ने से श्लोकों की और संख्या बढ़ गई। ये ना समझिएगा कि श्री कृष्ण महाभारत का अंग नहीं थे। महाभारत की मूल कथा में युधिष्ठिर, कौरव, पांडव, श्री कृष्ण सब लोग हैं, लेकिन किसके रोल को हाईलाइट करना है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने कोई कहानी लिखी, प्रेमचंद ने कोई कहानी लिखी, कल प्रेमचंद के गोदान के नॉवल को दोबारा लिख लिया जाए तो कोई होरी के कैरेक्टर को उठाकर उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे टीवी सीरियल्स में होता है ना, अगर आप भगवान श्री कृष्ण का कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो श्री कृष्ण को सबसे बड़ा देवता बताते हैं, और अगर आप भगवान शंकर पर देखें तो शंकर को सबसे बड़ा देवता बताते हैं, अगर इंद्र पर देखें तो इंद्र को सबसे बड़ा बताएंगे, और अगर देवी दुर्गा पर देखें तो दुर्गा को सबसे बड़ा बताएंगे। तो यही कुछ टेक्सटुअल ट्रेडिशन में सदियों तक होता रहता है, कहीं ना कहीं किसी देवता का नंबर आता है। फिर आता है 200 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। 200 ईस्वी तक 400 ईस्वी तक का वो पीरियड है जब भारत में जो है प्राचीन भारत में जो पुराण लिखे जा रहे थे, मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र लिखे जा रहे थे। इसी के प्रभाव से महाभारत में भी जो है मनुस्मृति के प्रभाव के कारण कुछ उपदेशात्मक प्रकरण जोड़ दिए गए। उपदेशात्मक प्रकरण का डिटेक्टिव पोर्शन ऑफ द मनुस्मृति वाज इंक्लूडेड इन द महाभारत फ्रॉम 200 AD टू 400 AD, सब इसमें जोड़ दिया। ठीक,
ये सब हो गया। और आखिरकार जो है महाभारत जो बेचारा 10,000 श्लोकों वाला था वो 1,40,000 से ज़्यादा श्लोकों वाला हो गया। तो कुल मिला के ये आपका टेक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपने हिसाब से आपको पॉइंट बनाने हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको हेडिंग्स भी बनानी है, डेट भी बतानी है। अगला टॉपिक हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। मैं आपको कुछ इसमें से इमेज दिखाने वाला हूँ, वो इमेज आप ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आपको वो सही लगेगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखना। ये है भगवान गणेश जो कि हाथ में कुछ लिए हुए हैं, इन्होंने महाभारत को लिखा था। थैंक यू, छोटा सा वीडियो बनाना था बहुत।